Hello students, we are going to start exercise 4.3 question number 3rd. देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन. If the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a. इन्होंने बोला है कोई पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 4 है. ये कहाँ पे लाई करता है? किसी भी ग्राफ के ऊपर लाई करता है, और जो ग्राफ के ऊपर लाई करता है उस इक्वेशन को बताया गया. इक्वेशन क्या है? 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7. हमें ये बताना है यहाँ पे जो a है इसकी वैल्यू क्या होगी. सबसे पहले देखिए इक्वेशन क्या गिवन है हमें. 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 और हमें पॉइंट क्या क्या गिवन है 3 और 4. और आपको पता है पहले किसकी वैल्यू लिखी जाएगी? x की वैल्यू लिखी जाएगी और बाद में किसकी वैल्यू लिखी जाती है कोऑर्डिनेट के अंदर? y की वैल्यू. x की वैल्यू पता चल गई हमें, यहाँ पे y की वैल्यू पता चल गई है, तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? हमें a की फाइंड आउट करनी है. और x और y की जो वैल्यू है वो आपको कहाँ पे रखनी है? इस लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको पुट करनी है. उसके बाद सोल्यूशन देखिए क्या होगा. 3 इंटू वाई, वाई देखिए कितना है आपका 4 इज इक्वल टू a निकालना है आपको x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है प्लस 7. 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 12. a को और 3 को करेंगे तो 3a प्लस 7. a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो भी इसके साथ एक्स्ट्रा है उसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेंगे. तो कीजिए शिफ्ट यहाँ पे 12 माइनस, ये 7 प्लस में है, इस साइड आके आ जाएगा आपका माइनस साइन इज इक्वल टू 3a. 12 में से 7 माइनस किया तो कितना है आपके पास 5 इज इक्वल टू 3a. 5 इज इक्वल टू, अब ये जो a है इसके साथ जो 3 है वो क्या है? मल्टीप्लाई में है. इस साइड आके क्या आ जाएगा? ये डिवाइड में. 5/3 इज इक्वल टू a. और हमें करना ही क्या था? इस जो लीनियर इक्वेशन गिवन थी, इस लीनियर इक्वेशन के अंदर हमें जो a है उस a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी. यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये हमने कर लिया. 4 क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है इसके अंदर. द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो. जो टैक्सी है उसका जो फेयर मतलब जो भी पैसे वगैरह लेगा हमसे जो टैक्सी वाला, उसका जो चार्ज लेगा वो कुछ इस तरह से है. जैसे इन्होंने बोला है वैसे ही हमें यूज़ करना है. क्या बोला है इन्होंने? देखिए फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. मान लिया कि आप टैक्सी के अंदर बैठे हैं और आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो उस 1 किलोमीटर के लिए आपको कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे? 8 रुपीज़. अंडरलाइन कर लेते हैं. हमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ पे करने हैं? हमें 8 रुपीज़. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर. सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब क्या है? इसके बाद आप जितना भी किलोमीटर चलेंगे पर किलोमीटर पे आपको 5-5 रुपये पे करने पड़ेंगे. जैसे मान लिया आप 2 किलोमीटर चले हैं तो 2 किलोमीटर के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 8 रुपये तो आपको 1 किलोमीटर के लिए पे करने ही करने हैं. और उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्टेंस है उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 5 रुपये उसके लिए पे करने पड़ेंगे. तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा आपको? 8 + 5 13 आ जाएगा आपको. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर. यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर की है टैक्सी के अंदर बैठ के वो कितनी की है? x किलोमीटर की है. कितनी की है टोटल डिस्टेंस कवर? x किलोमीटर. एंड द टोटल फेयर, जो टोटल पैसे दिए हैं टैक्सी वाले को वो कितने रुपए दिए हैं? y रुपीज़ दिए हैं. तो इसको यूज़ करके हमें जो इन्होंने बोला है उसको यूज़ करके हमें क्या लिखना है? एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके. और लीनियर इक्वेशन लिखने के बाद हमें क्या करना है? उस लीनियर इक्वेशन का हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है. क्या करना है? ग्राफ भी ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी बोली इन्होंने? x किलोमीटर. लिख लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना बोला गया है यहाँ पे? x किलोमीटर. फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर. जो फर्स्ट किलोमीटर चलना है उसके लिए कितने पैसे देने हैं टैक्सी ड्राइवर को? हमें देने हैं कितने रुपीज़ बोले? 8 रुपीज़. फेयर फॉर अदर किलोमीटर्स, जो अदर किलोमीटर है उसके लिए कितने पैसे देने हैं? उसके लिए पर किलोमीटर पे कितने रुपीज़ देने हैं हमें? 5 रुपीज़. अब देखिए अदर किलोमीटर कैसे निकाल लेंगे हम? जो भी हमारी टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस में से जो फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस चलनी है वो तो फिक्स है. 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये हमें देने ही देने हैं. तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर हम क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ये किस लिए किया है? क्योंकि 1 किलोमीटर आप क्या कर चुके हो? पहले आप चल चुके हो. जितना भी टोटल डिस्टेंस है उसका 1 किलोमीटर आपको क्या करना है? माइनस कर देना है. और जो जितना बचा है आपका उसके लिए पर किलोमीटर के लिए आपको कितना पे करना है? 5 रुपीज़ पे करना है. तो यहाँ पे आ गया आपका जो अदर
किलोमीटर चले हैं उसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपकी, सॉरी उसका फेयर क्या आ जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू 5। ये -1 क्यों किया है, इस 8 के लिए किया है क्योंकि 1 किलोमीटर हम पहले क्या कर चुके हैं, चल चुके हैं। तो टोटल डिस्टेंस में से 1 हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो टोटल फेयर है, टोटल फेयर वो किसके इक्वल बताया गया है यहाँ पे, y रुपीज़ के इक्वल। टोटल फेयर है आपका y रुपीज़। अब देखिए टोटल आपको जो चार्ज पे करना है वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज, जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है, प्लस जो आपके अदर किलोमीटर का फेयर है। अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फेयर। और टोटल फेयर इन्होंने किसके इक्वल बोला लेने के लिए, हमें y के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो टोटल फेयर होगा वो किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका फर्स्ट किलोमीटर का फेयर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, प्लस फेयर फॉर अदर किलोमीटर्स। जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है 8 रुपये तो देने ही देने हैं, और जो बाकी किलोमीटर का फेयर है उसको अगर हम प्लस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फेयर आ जाएगा। तो लिखिए टोटल फेयर किसके इक्वल है, y के इक्वल है। और y किसके इक्वल होगा, 8 प्लस फेयर फॉर अदर किलोमीटर के लिए क्या है आपके पास, x माइनस 1 इंटू 5। सोल्व कर लीजिए इसको, y इज इक्वल टू 8 प्लस x को और 5 को मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 1 को और 5 को मल्टीप्लाई किया 5। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आई है, y इज इक्वल टू, अब देखिए 8 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 3 प्लस 5x। ये हमारे पास आ गई है लीनियर इक्वेशन। और हमें करना क्या था, इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी थी। ये लीनियर इक्वेशन हमने लिख दी है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ तो हम तभी ड्रॉ कर पाएंगे ना जब हमें कोऑर्डिनेट्स का पता होगा, x और y की वैल्यू पता होगी। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैं पुट कर रही हूँ x की वैल्यू को 0। अगर मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 3 प्लस 5 इंटू 0। 5 और 0 को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। तो कितना बचेगा आपका 3 प्लस 0, तो आपके पास ओनली कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर हम ड्रॉ कर देंगे कोऑर्डिनेट्स को, क्या क्या आए हैं, x y। x अगर हमने रखा है 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। अब इसी तरह से आप x को रख दीजिए 1 और y की वैल्यू चेक कीजिए क्या आएगी, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1। y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 और 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए हमने x को कितना रखा है 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 8 आ गई है। अभी हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इस इंफॉर्मेशन से। तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। अभी देखिए y में मैक्सिमम हमें 8 की ज़रूरत है और x में मैक्सिमम हमें 1 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 1 2 3 तक लिख लिया हमें। और यहाँ पे y एक्सिस पे हमें प्लस में कितने की ज़रूरत है, मैक्सिमम 8 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो एक्सिस है थोड़ी लंबी लेनी पड़ेगी हमें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया आपका 8। अभी इसको पॉइंट्स को ड्रॉ कर लीजिए। माइनस अगर आप शो करना चाहते हैं तो माइनस भी शो कर दीजिए यहाँ पे, -1 -2। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, x 0 है और y कितना है, 3 है। x 0 यहाँ होगा और y 3 आपका यहाँ है। तो पॉइंट कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे x 0 है और y कितना आपका 3 है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है आपका, x 1 है और y कितना है आपका 8 है। ये आपका x 1 और y 8। तो पॉइंट कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा। x 1 और y कितना है, 8 है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको जोड़ना है स्ट्रेट लाइन के थ्रू। ये तो जो ये आपकी लाइन आई है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। हमें करना क्या था, पहले इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन बना दी हमने। दूसरा हमें क्या करना था, इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना था। ये इक्वेशन हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दी। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। आपको चॉइसेस दी गई है, 4 चॉइसेस गिवन है। चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी।
यहाँ पे क्या बोला गया आपको जो इक्वेशंस दी गई हैं उन इक्वेशंस में से आपको चूज करना है कि कौन सी इक्वेशन जो हमें फिगर दिया गया है ए और बी। अभी हमने यहाँ पे ओनली ए फिगर को ड्रॉ किया है, इसके बाद करेंगे हम बी फिगर को ड्रॉ। तो फिगर ए को देखना है आपको और फिगर ए के अंदर आपको ये बताना है कि जो भी हमें ये इक्वेशंस दी गई हैं इन चारों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन है जो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। मतलब हमें चेक करना है, इक्वेशन हमें चेक करके बताना है कि कौन सी इक्वेशन इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x y। इस x और y की वैल्यू को हमें क्या करके देखना पड़ेगा, इन इक्वेशंस के अंदर हमें पुट करके देखना पड़ेगा। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है पुट करने के बाद, तो हम बता देंगे इसमें से कौन सी इक्वेशन है जो इस ग्राफ को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हम फर्स्ट इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये इस ग्राफ को सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास इक्वेशन, y इज इक्वल टू x। अब एक कंडीशन क्या है, यहाँ पे तीनों ही कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करने चाहिए यहाँ पे इक्वेशन को। ये नहीं कि आपका एक सेटिस्फाई कर गया तो आपका ये इस ग्राफ का सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं, तीनों ही आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आपके यहाँ पे सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि ये इक्वेशन ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। तो सबसे पहले देखिए y कितना है यहाँ पे 1। आपको पता है x को पहले लिखा जाता है, y को बाद में लिखा जाता है। y है आपका 1 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, -1। क्या -1 और 1 के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो आपके इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब देखो हमने एक ही कोऑर्डिनेट चेक किया है, आप इसको चेक कीजिए या इसको चेक कीजिए, आपके अगर एक कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपको आगे करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों ही कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई होने चाहिए आपकी। अभी हम चेक करते हैं सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी है आपकी है -1 और y की वैल्यू कितनी है आपकी +1 इज इक्वल टू 0। -1 और +1 को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 इज इक्वल टू 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस इक्वेशन ने क्या किया है, इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई किया है। अभी तो हमने एक ही कोऑर्डिनेट चेक किया है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोऑर्डिनेट को भी चेक करना पड़ेगा, इस कोऑर्डिनेट को भी चेक करना पड़ेगा। तो हम सेकंड कोऑर्डिनेट चेक करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे आपको x की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 0 और y की वैल्यू भी कितनी है, 0। तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई है ये। 0 किसके इक्वल होगा, 0 का ही इक्वल होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ये भी इस इक्वेशन के लिए क्या है, सेटिस्फाइड है। अभी हमें थर्ड कोऑर्डिनेट चेक करना पड़ेगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में चेक कीजिए, थर्ड कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है और y की वैल्यू कितनी है -1। तो 1 + -1 ये आपका x है और ये क्या है आपका y है, इज इक्वल टू 0। तो चेक कीजिए क्या ये 0 के इक्वल आएगा। हम इसी कोऑर्डिनेट के अंदर चेक कर रहे हैं, इस इक्वेशन के अंदर इस कोऑर्डिनेट को रख के। तो देखिए 1 + माइनस क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया तो 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाइड है, जहाँ पे आपका -1 और 1 है, ये था आपका, ये सिचुएशन थी। सेकंड कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाइड है आपका और थर्ड कोऑर्डिनेट भी क्या है आपका, सेटिस्फाइड है। तो आप बोल सकते हो कि जो आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, वो इस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए आप थर्ड और फोर्थ को भी चेक करके देख सकते हो, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इनमें से कोई एक ही आपका आंसर है, कोई एक ही इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगी। तो आप अगर इसको करके देखना चाहें तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं और ये इक्वेशंस इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। आप चेक कर सकते हैं इसको।